नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान के अंदर RTE और एनसेप वाले क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और कल 23 तारीख के जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी RTE और एनसेप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के विषय में सत्य कथन है। साथियों, इसके ऑप्शन है, उपलब्धि प्राप्तांक का उच्च स्तर हो, चिंतन की योग्यता हो, कठिन विषयों के अध्ययन में रुचि हो और उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपलब्धि प्राप्तांक का उच्च स्तर हो, चिंतन की योग्यता हो और कठिन विषयों में रुचि हो। ये तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी चीज जटिल एवं कठिन होती है मन के लिए उत्तम होती है। इस पंक्ति का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसके ऑप्शन हैं, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और पक्षांतर का सिद्धांत। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 का सबसे विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अध्याय है। ऑप्शन है, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है, शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान नियमों के उपयोग का और समस्याओं के मनोविज्ञान समाधानों के तरीकों का। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली न्यूनतम ग्रेड है। ऑप्शन है, C2, D2, E2 और F2। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, E2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक पाठ तथा शिक्षा के क्षेत्र में किनका योगदान सबसे प्रशंसनीय है? ऑप्शन है, स्किनर, हेमिंगहर्स्ट, जोन्स और हरलॉक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेमिंगहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के विषय में वाइगोत्स्की का विचार नहीं है। ऑप्शन है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति तथा ऐतिहासिक परंपराएं अधिगम को प्रभावित करती हैं, अधिगम में अभ्यास आवश्यक है और अधिगम में अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिगम में अभ्यास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बालक अपराधी हो सकता है? ऑप्शन है, XY गुणसूत्र वाला बालक, XXY गुणसूत्र वाला बालक, XYY गुणसूत्र वाला बालक और उपर्युक्त सभी तरह के बालक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, XYY गुणसूत्र वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मूलवर्ती एवं संबंधित संवेगों का सही क्रम नहीं है। ऑप्शन है, पलायन, भय, युयुत्सा, सामूहिकता एकीकरण और हास्य विषाद। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हास्य विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, MM
पीआई द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन होता है। निम्न में से किनका इसके द्वारा मापन नहीं होता है? ऑप्शन है मनोविकृत विचलन, अल्पोन्माद, उन्माद, मनोग्रस्ती, बाध्यता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोग्रस्ती, बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन है इसका संबंध औसत से कम बुद्धि से होता है, इसका संबंध अपसारी चिंतन से होता है, यह सार्वभौमिक होती है, यह लक्ष्य निर्देशित होती है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका संबंध औसत से कम बुद्धि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित मंदता निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अल्प मानसिक मंदता को, साधारण मानसिक मंदता, तीव्र मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता को। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तीव्र मानसिक मंदता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन हैं जॉन डेवी, किलपैट्रिक, हर्बर्ट और फ्रोवेल। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे भावात्मक रोग कहा जाता है? ऑप्शन है मनोविद्लता, उत्साह विषाद मनोविकृति, स्थिर व्यामोह, प्रत्येकाकिलिक विषमता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्साह विषाद मनोविकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग आंधी, तूफान एवं बिजली आदि के कौंधने से अयुक्ति संगत डर दिखलाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है एल्गोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, एक्रोफोबिया और एगारोफोबिया। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ को मापने से संबंधित परीक्षण है। ऑप्शन है स्वैली परीक्षण, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ और लायर ग्राफ। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी सदैव दूसरों के नजरिए के आधार पर ही वस्तुओं को देखने का व्यवहार प्रदर्शित करती है, यह उसकी कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है भावानुभूति, आभारानुभूति, स्वानुभूति और परानुभूति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्मृति, चिंतन और मूल्यांकन का भाग है। ऑप्शन है कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दीज। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुटजर्स विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशन इंटेलिजेंस के संस्थापक संबंध हैं। ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक अधिगम, अनुबंधित अधिगम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनाक संप्रत्यक्षण परीक्षण का उपयोग होता है। ऑप्शन है केवल मानसिक रोगियों के लिए, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, डी है सभी आयु वर्ग के लिए।
साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दबाव के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन है, इसे यूस्ट्रेस कहते हैं जो नकारात्मक व्यवहार पैदा करता है। इसे डी स्ट्रेस कहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसे यू स्ट्रेस कहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। डी है दबाव का ऐसा स्तर जो लाभकारी निष्पादन तक ले जाता है और यू स्ट्रेस कहा जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दबाव का ऐसा स्तर है जो लाभकारी निष्पादन तक ले जाता है और इसे यू स्ट्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक दूसरों के साथ कनेक्ट होने और सामाजिक वातावरण में जाने से डरता है तथा अपने मूल्यांकन की पूर्वानुभूति से भयभीत रहता है। ये विकार है। ऑप्शन है विशिष्ट दुर्वृत्ति, दुश्चिंता दुर्वृत्ति, सामाजिक दुर्वृत्ति और मनोग्रस्ती विकार। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक दुर्वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। ऑप्शन है अभिवृत्ति है, भाव है, विचार है या फिर व्यवहार है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है। ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेक्षण में, सामाजिक व्यवहार में और संगठन में। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत स्वलीनता है। ऑप्शन है रूढ़िबद्ध व्यवहार, संप्रेक्षण विकार, मानसिक विकार और डी है उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूढ़िबद्ध व्यवहार, संप्रेक्षण विकार और मानसिक विकार, ये तीनों ही शाश्वत स्वलीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को इस बात का पता नहीं चल पाता कि उसका भरपेट भोजन हुआ है या नहीं, जिससे वह अनावश्यक रूप से बार बार खाता रहता है। ये विकार कौन सा है? ऑप्शन है डिस्मोर्फिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और हाइड्रोफोबिया। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक एनसीएफ 2005 का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, स्त्रानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च प्राथमिक स्तर से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था में प्रतिदिन की समस्या का समाधान खोजना, विद्यालय कार्यों में उपयोगी परिवर्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अध्यापक के निजी कार्यों में प्रगति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक के निजी कार्यों में प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई में कौन सी धारा एवं कार्य वर्णन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है धारा 3, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, धारा 4 है आयु स्तर के अनुसार कक्षा में प्रवेश, धारा 5 है कभी भी टीसी प्राप्त कर अन्य विद्यालय में जाने का बालक को अधिकार, धारा 6 है विद्यालय में बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं देना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही अध्यापक द्वारा बहुत सारे बालकों की उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद किसी के का परिणाम पर उसके भाव एवं मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्यांकन की ये विशेषता है।
ऑप्शन है व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक ने 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। उसकी कक्षा के छात्र उसके रंग रूप, शारीरिक बनावट और जातिगत आधार पर उसे छेड़ते और चिढ़ाते हैं। कोहेल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? इसकी ऑप्शन है कक्षा के सभी बालकों को प्यार से समझाएंगे, सभी बालकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसा नहीं करने हेतु प्रेरित करेंगे, बच्चों के प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, बच्चों को डांटेंगे तथा पुनः ऐसा करने पर दंडित करेंगे। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को डांटेंगे तथा ऐसा दोबारा करने पर दंडित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनर के अनुसार किस अवस्था में बालकों में संज्ञानात्मक मानचित्र निरूपण विकसित होता है? ऑप्शन है इनएक्टिव एज, आइकॉनिक एज, सिंबॉलिक एज और कॉग्निटिव एज। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आइकॉनिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता है, ऑप्शन है मनुष्य का अभिप्रेत व्यवहार, मनुष्य का मौलिक व्यवहार, मनुष्य का तार्किक व्यवहार और मनुष्य का चिंतनात्मक व्यवहार। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य का मौलिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अवधारणाओं, संकल्पनाओं, निष्कर्षों तथा सिद्धांतों आदि में वस्तुगत जगत को परावर्तित करने वाली प्रक्रिया को समस्या समाधान से जुड़ी होती है, वह है। ऑप्शन है चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा और बुद्धि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया? ऑप्शन है फेस्टिंगर, सोलोमन, कोफर और हर्जबर्ग। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने क्रियाओं के संबंध में अधिक चिंतन करने की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तित्व को किस श्रेणी में शामिल किया है? ऑप्शन है स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और तार्किक विचारक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थूल विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिंगहॉस का संबंध व्यक्तित्व मापन के किस परीक्षण से है? ऑप्शन है स्वतंत्र शब्द सहस्त्रय विधि, वाक्य पूर्ति विधि, प्रक्षेपी विधि और चित्र कहानी विधि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक्य पूर्ति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन को 5 भागों में वर्गीकृत करने वाला मनोविज्ञानी कौन था? ऑप्शन है फ्रॉयड, गेट्स, लेविंग और कोलमैन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अपनी घातक संवेगों, कष्टदायक आवेगों और असहनीय स्मृतियों की अपेक्षा करके उन्हें चेतन से अचेतन मस्तिष्क में स्थापित कर देता है। यह किस मनोरचना का उदाहरण है? ऑप्शन है दमन, शमन, स्थानांतरण और विस्थापन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बालक किसी बुद्धि परीक्षण में जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है वह कहलाता है? ऑप्शन है टर्मिनल वर्ष, प्लेटफॉर्म वर्ष, बौद्धिक वर्ष और बेसल वर्ष। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेसल वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर रॉबर्ट मरजानो ने शिक्षण अधिगम के 4 लक्षण बताए हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है अभिवृत्ति तथा अनुभूति, अर्जन तथा एकीकृत ज्ञान, विस्तृत एवं परिष्कृत ज्ञान, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 में किस श्रेणी के बालकों को उनके निवास स्थान पर ही निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है बहुनिःशक्त बालकों हेतु, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु बालकों हेतु, जनजातीय बालकों हेतु और शेल्टर हाउस के बालकों हेतु। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुनिःशक्त बालकों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 ने स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र विषय को हटाने का सुझाव दिया था क्योंकि ऑप्शन है यह विषय परंपरागत और आदर्शवादी अवधारणा आधारित है, यह विषय वर्तमान में अनुपयोगी और अप्रासंगिक है, यह विषय ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रतीक है, यह लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान में समाहित है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह विषय ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है छात्रों के मूल्यांकन हेतु, विद्यालयों के मूल्यांकन हेतु, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु, शिक्षण विधियों के मूल्यांकन हेतु। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्रों के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार्ग का विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है शनमार्ग, दुमार्ग, सुपथ और शपथ। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शनमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अस्थिबादिता का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन है दुर्घटना, बीमारी, जन्मजात अनियमितता और उपयुक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दुर्घटना, बीमारी, जन्मजात अनियमितता अस्थिबादिता की ये कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना किस निर्देशन में आता है? ऑप्शन है सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आकार के विद्यालयों में किस प्रकार की संगठन पद्धति का आवश्यकता होती है? ऑप्शन है रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का कौन सा सिद्धांत सामान्य से कठिन की ओर सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन है क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसून सिद्धांत, सोच सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोच सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू मीठे हैं समायोजन की युक्ति है। ऑप्शन है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन और शमन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है अरस्तु, हैब, गोलमैन और गिलफोर्ड। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख किस प्रकार का प्रेरक है?
ऑप्शन है जन्मजात, अर्जित, कृत्रिम और मनोवैज्ञानिक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है मैकलीलेड, फ्रॉयड, मैस्लो और मैकडूगल। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैकलीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया होती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है हेम्प्रे, रॉस, जिम्बार्डो और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक की बुद्धि 112 आती है तो उस बालक के बुद्धि स्तर के किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तीव्र बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है? ऑप्शन है संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के भय के निवारण में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है? ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सोच अधिगम सिद्धांत और प्रत्ययन एवं त्रुटि सिद्धांत। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ में काम करने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से भी कम काम कर सकता है, यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? ऑप्शन है लंबवत अधिगम स्थानांतरण, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के समप्रत्यय का सर्वप्रथम किसने वर्णन किया? ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जोन्स, सिगमंड फ्रॉयड और बी एफ स्किनर। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पोर्ट के किस सेल गुण को व्यक्तित्व निर्माण की ईंट का नाम दिया गया है? ऑप्शन है कोऑर्डिनल सेल गुण, केंद्रीय सेल गुण, गौण सेल गुण और सामान्य सेल गुण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय सेल गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्तित्व मापन परीक्षण जिसमें धब्बेदार चित्रों की सहायता से संवेग, अतृप्त इच्छाएं, कुंठा, समायोजन, अहम आदि का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ऑप्शन है रोरार शाक शाही धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का तत्व नहीं है? ऑप्शन है शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, अधिगम अनुभव, पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता।
साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के तहत सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ऑप्शन है स्वयं का एवं साथी शिक्षकों का आकलन करना, सामूहिक रूप से सीखने का आकलन करना, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया की शुरुआत करना, समूह में बालक का व्यक्तिगत रूप से आकलन कर। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यह लक्ष्य निर्देशित एवं नियंत्रित कल्पना है, इसमें अहम एवं अहंकार का समावेश होता है, सृजनात्मकता और बुद्धि में कम धनात्मक सहसंबंध होता है, यह केवल एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह केवल एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की स्लिम फिट रहने के लिए रोजाना जिम में व्यायाम करती है। अब्राहम मास्लो के मांग पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार लड़की में उपरोक्त क्रिया किस आवश्यकता का उदाहरण है। ऑप्शन है दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, प्रेम एवं संबद्धता आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समायोजन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक उपलब्धि प्रक्रिया है और एक अवरोधन प्रक्रिया है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक अवरोधन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए असंगत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है इदम आदिम आवश्यकताओं से संबंधित है, जो मूल प्रवृत्ति का केंद्रक है। अहम व्यक्ति का कार्यपालक है, जो सुखवाद और आदर्शवाद का मिश्रण है। परम अहम नैतिकता का कमांडर है, जो परंपराओं और मान्यताओं को महत्व देता है। परम अहम व्यक्ति का केंद्र है, जो अहम और इदम को नियंत्रित और संतुलित करता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परम अहम का व्यक्तित्व केंद्र है, जो अहम और इदम को नियंत्रित और संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अपने जीवन में अच्छा लड़का बनने की कामना करते हुए सुनहरी नियमों तथा निर्धारण करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बताइए कि नैतिक विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था, सत्ता एवं सामाजिक अवस्था, अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था, सांसारिक नीतिपरक की अवस्था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य संघर्ष एवं पहचान संकट के आधार पर दिया गया सिद्धांत है। ऑप्शन है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, बांडोरा का सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म हम दोनों में अभिनेता देवानंद पर फिल्माया गया गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला परिज्ञान गया, यह कुसमायोजन दूर करने हेतु किस मनोरचना की संकेत करता है। ऑप्शन है तार्किकीकरण, शमन, प्रक्षेपण और स्थानांतरण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शमन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, सामाजिक स्वीकार्यता की अवस्था है। ऑप्शन है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था,
शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोर अवस्था। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा जोड़ें और उनको बताएं कि यहाँ पर रीड की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिसके अंदर कल भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे और आगामी परीक्षा के अंदर भी आपको इन वीडियोज़ के फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैंने टेलीग्राम पर इनकी वीडियो की PDF और अदर PDF भी उपलब्ध करवा दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।